हेलो स्टूडेंट, आप लोगों की संविधान की क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम संविधान पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं कि संविधान क्या और क्यों। तो चलिए बताइए संविधान क्या है, इसी को आप लोग डिफाइन करिए। अगर आप लोग को करना पड़े कि संविधान क्या है, देखिए संविधान क्या है। पहले हम किसके बारे में जानते हैं? संविधान के बारे में। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का, संविधान किसी भी देश का, किसी भी देश का मूलभूत कानून है। मूलभूत कानून है, ठीक है, मूलभूत कानून है। अगर हम बात करते हैं संविधान की, संविधान, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब क्या होता है? सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, ठीक है, सम प्लस विधान। सम मतलब समानता, समानता या बराबरी, और विधान मतलब कानून होता है, ऐसा कानून जो बराबरी का कानून हो। ठीक है, तो होता क्या है, ठीक है, समता स्थापित करे। अब मूलभूत कानून से क्या मतलब है? जैसे जनरल लोग रहते हैं, हम लोग जनता हैं, हमारे लिए अलग कानून है। जैसे कोई सांसद है, पीएम है, सीएम है, इनके लिए अलग कानून है। लेकिन अगर एक नागरिक के थ्रू देखें तो सबके लिए क्या होगा? एक बराबर का अधिकार होगा। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं? समानता कानून। ठीक है, जैसे जज हो गए या नॉर्मल आपके आईएएस पीसीएस हो गए, अगर वो एक जनता के थ्रू आप देखेंगे तो उनको भी क्या मिलेंगे? वही अधिकार मिलेंगे जो नॉर्मल लोगों को मिलता है, लेकिन उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको थोड़े अधिक अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? मूलभूत कानून, जो एक बेसिक कानून होता है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अकॉर्डिंग सब चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो समता का अधिकार। देखिए जो होता है, जो देश चलते हैं, या तो राजतंत्र चलता है, या तो क्या चलता है? प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, या इसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, तो राजतंत्र और लोकतंत्र में डिफरेंस क्या है? राजतंत्र क्या होता है? वंशानुगत होता है। मतलब ये, अगर कोई राजा बना है, ठीक है, जहाँ जिस देश में राजतंत्र व्यवस्था है, अगर कोई राजा है, उसका अगर पुत्र होगा तो जनता चाहे या ना चाहे, ठीक है, जनता खुश रहे या ना खुश रहे, लेकिन उसका पुत्र ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन प्रजातंत्र में क्या होता है? जनता चुनती है, जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जनता जिसे चाहेगी उसे चुन सकती है, उसे अपना पीएम सीएम बना सकती है। ठीक है, तो जो वंशागत होता है, इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव होता है, क्योंकि इसमें पता है कि हमारे पिताजी राजा हैं तो हम भी राजा होंगे, इसलिए क्या होता है? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? अगर हम जनता को खुश करेंगे तभी हम चुने जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है? इसमें काम किया जाता है। ठीक है, जनता को खुश करने के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब लोकतंत्र में जनता जब अपना प्रतिनिधित्व चुनती है तो लोगों को भी मैनेज करना होता है। ठीक है, और संविधान के थ्रू, अब मान लीजिए हमने किसी को चुना, ठीक है, वो हम पे अधिकार कर रहा है, हम पे अधिकार है उसका, लेकिन उस पे अधिकार कौन रखेगा? उस पे अधिकार तो संविधान रखेगा। अगर मान लो वो कभी कुछ गलत कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, तो ये कहाँ हमको मिलेगा? संविधान में मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा। ठीक है, क्यों होता है? क्यों जरूरी है? संविधान हो गया क्या है, ठीक है, अब क्यों संविधान की जरूरत क्यों है? देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी जरूरत है। अगर संविधान नहीं होगा तो सब अपनी मनमर्जी करेंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं। ऐसे एक कानून रहेगा जिसके अंतर्गत सारे लोग
बंधे हुए रहेंगे कि ये गलत है ये सही है, ठीक है। जैसे एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ गलत ना कर पाए, दूसरे वर्ग के साथ गलत ना कर पाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया संविधान क्या है और क्यों जरूरी है। तो चलिए देखिए क्या है। संविधान एक दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये जो संविधान होता है इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। जैसा रिजर्वेशन है, अब रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है तो मतलब उसमें भी आपको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज है तो सबको कुछ ना कुछ अधिकार हुआ है। अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो भी हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अधिकार है, तो उस अधिकार, अगर हमारा अधिकार कोई छीन रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। होता क्या है, मेन संविधान यही होता है हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान आने के लिए आपको पहले उसके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आते हैं संवैधानिक ढांचा, ठीक है। भारतीय संविधान का संवैधानिक ढांचा, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो जो हमारा संविधान है वो 1773 से स्टार्ट है, ठीक है। 1773 से स्टार्ट है और कब बना था, 1950 में लागू हुआ है, 1950 में लागू हुआ है, ठीक है। तो पृष्ठभूमि 1773 से स्टार्ट हो गई है। तो इसको हम दो भागों में पार्ट करके पढ़ते हैं। पहला भाग कंपनी का शासन, ठीक है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ठीक है, 1858 तक। उसके बाद क्या है, ताज का शासन, जब ब्रिटिश क्राउन ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, पूरी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी, ठीक है, 1858 से 1947 तक, ठीक। तो ये दो भाग में हम बांट के पढ़ते हैं। तो पहला भाग हमारा क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो इसको समझते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा ये बताइए हमारे यहाँ सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, सबसे पहले कौन सी आई, पुर्तगाल आई, पुर्तगाल के बाद कौन सी आई थी, डच आई, डच के आने के बाद कौन सी आई थी, अंग्रेज आए, अंग्रेज के आने के बाद फ्रांसीसी आई। ये क्रम तो पता होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है आप लोगों से। तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो अंग्रेजों के बेस पे है। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है, 1600 ईस्वी में किसका गठन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ये इसलिए बनाया गया था कि ये जो कंपनी का गठन हुआ था, ये कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया पहला कदम था। कौन सा पहला कदम, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, पहली बार, कभी भी पहली बार आ जाए तो आप समझ लो पहली बार क्या हुआ था, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पूछ लेगा किस एक्ट के थ्रू पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, तो किस एक्ट के थ्रू, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। इसी समय इसी एक्ट के थ्रू, ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय
प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, नींव रखी गई थी। ठीक है, अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या है। अब हम किसकी बात करेंगे, विशेषताएं की। विशेषताएं क्या है हमारी, तो विशेषताओं में हम देखते हैं क्या, जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, उस समय हम क्या बोलते थे, बंगाल के गवर्नर को। ठीक है, जब ये आया तो हम बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के थ्रू बोला गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बोला गया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को क्या बोला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और सबसे पहले कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल, कौन थे, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, सबसे पहले कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसी समय 1773 यानी 1774 में, 1774 में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम की स्थापना की गई। कहाँ पे, कलकत्ता में, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। कब, 1774 में। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। ठीक, एलिजा एम्पे थे। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अगर पूछे हमारे संविधान की शुरुआत कब से हुई तो 1773, बेसिक कहाँ से स्टार्ट है, 1773 से। अब देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट से के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को कहते हैं, तो पिट्स इंडिया एक्ट या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका राजनीतिक और वाणिज्य कार्य पृथक हो गए थे, वाणिज्य कार्य पृथक हो गए थे, मतलब अलग हो गए थे। ठीक है, राजनीतिक और वाणिज्य कार्य पृथक हो गए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम जो इम्पोर्टेंट है, केवल वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस अधिनियम में हुआ क्या, जो पहले हम क्या कह रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को फिर नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, भारत का
गवर्नर जनरल, ठीक, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और ऐसे सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल वाले बनने वाले कौन थे? लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड बैटिंग, ठीक है। सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे? लॉर्ड बैटिंग थे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा क्या बताया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1600 ईस्वी इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य अलग हो गए। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। बंगाल के गवर्नर को क्या बोलने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। और सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल किसे कहेंगे? वॉरेन हेस्टिंग को कहेंगे, ठीक है। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके जो थे एलिजा एम्पे थे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसने राजनीतिक और वाणिज्य कारणों को पृथक कर लिया था। अब आइए 1833 का चार्टर अधिनियम। ये क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड बैटिंग थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपका ताज का शासन आएगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ताज का शासन आएगा। तो थैंक यू क्लास।